हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगच्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगच्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। जैसे कि जो भगवान श्री कृष्ण ने चौथे अध्याय में पहले कर्म का परित्याग के बारे में बताते हैं और फिर जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो भगवान कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म करने के लिए। तो 5वां अध्याय की पहला ही क्वेश्चन अर्जुन का होता है कि कर्म का परित्याग श्रेष्ठ है या भक्ति पूर्वक कर्म करना श्रेष्ठ है। तो ये जो 5वां अध्याय के दूसरा श्लोक है उस पे भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट बताते हैं कि कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। वैसे तो मुक्ति के लिए दोनों ही उत्तम है, क्योंकि अगर कर्म का भी त्याग करेंगे तो भव बंधन में नहीं फंसेगा, और भक्ति युक्त कर्म करेंगे तो भी भव बंधन से नहीं फंसेगा, क्योंकि वो अकर्म होगा, कृष्ण के लिए कर्म करेंगे। लेकिन इन दोनों में अगर श्रेष्ठ कौन सा है तो कृष्ण कहते हैं कि भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। अर्थात हम सबको भक्ति युक्त कर्म करना चाहिए क्योंकि वो श्रेष्ठ है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, सकाम कर्म यानी इंद्रिय तृप्ति में लगना कि मैं ये कर्म करूं तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाए, ये भव बंधन का कारण है। यानी ऐसे व्यक्ति को बार बार इस भौतिक जगत में दुख भोगने के लिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का और त्रिताप, जो देवताएं जो जैसे प्राकृतिक विपत्तियां आती है या दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिया हुआ कष्ट और खुद के शरीर और मन से हुआ कष्ट को सहना ही पड़ेगा। तो ये भौतिक बंधन में पड़ा रहेगा जो भी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कार्य करता है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भव बंधन को बनाए रखता है। आप देख रहे हैं कि अभी समाज में खासकर लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारे पास क्यों ये नहीं है, उनके पास क्यों है, या ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो शारीरिक सुख के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं कि उनके पास भी समस्त शारीरिक शरीर से रिलेटेड सुख है। लेकिन जो ही मनुष्य शारीरिक सुख को बढ़ाने की कोशिश करते हैं और उसी के उद्देश्य से कर्म करता रहता है, वो विभिन्न प्रकार का शरीर धारण करता रहेगा और इस भौतिक इच्छा की आग में हमेशा जलता रहेगा। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम 5.5.4 एंड 4 to 6 जो श्लोका है 5वां स्कंध में, उसमें इस प्रकार हुई है। नूनं प्रमत्तः कुरुते विकर्म यदिन्द्रिया प्रीतया प्रणोति न साधु मन्येत आत्मनोऽयम् असन्नपि क्लेशदासदेहा पराभवस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासतात्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदीदं मनोवै
कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः एवं मनः कर्मवशं प्रयुक्ते अविद्ययात्मन्युपधीयमाने प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे नमुच्यते देहयोगेन तावत्। तो ये श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंध से है, 5वां अध्याय। इसमें कहा गया है कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है। मत्त मतलब पागल है, उनको इंद्रिय तृप्ति ही चाहिए। जैसे कुंती महारानी ने कहा है, हे कृष्ण, अगर मेरे सुख आने पर आप मेरे से दूर जा रहे हो तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन में हमेशा दुख ही रहे। क्या कोई ऐसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे जीवन में दुख आए? लोग तो प्रार्थना करेंगे कि जो भक्ति में नहीं है वो क्या प्रार्थना करेंगे? भगवान से भी इसलिए प्रार्थना करते हैं कि भौतिक सुख आए। कई लोग बोलते हैं मैंने इतना किया फिर भी भगवान ने आँख खोलकर नहीं देखा, मुझे धन नहीं दिया, मुझे संतान नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया, मुझे नाम नहीं कमाने दिया, मेरी करियर में इतना सक्सेस नहीं मिला, तो क्या फ़ायदा भगवान को पूजकर। तो ये है स्वार्थी मन का जो है गाथा। हमें स्वार्थी मन को निस्वार्थी बनाना है। अब हमें कृष्ण से प्रेम करना है, निस्वार्थ प्रेम, जैसे एक माता अपने बालक से करती है। तो तभी हम जो समस्त क्लेशों से मुक्त हो सकते हैं। तो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल नहीं है कुंती जैसे शुद्ध भक्त, हमें शुद्ध भक्त बनना है। तो लोग कहते हैं कि भगवान आप हमें सुख दो, बाकी आप जहाँ भी रहो, पास रहो दूर रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भक्त के लिए कृष्ण ही परम धन है। कृष्ण की जो सेवा है वो परम धन है भक्त के लिए। वो इंद्रिय तृप्ति के पीछे कभी मत्त नहीं होता। उसको मालूम है ये जो जीवन है उसके कर्म फलों के अनुसार मिला है, और भगवान कृष्ण की भक्ति में होने के कारण उसको कुछ ज्यादा ही मिला है और दुख जो है कम ही मिला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसीलिए उसको जो भी प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट रहकर केवल कृष्ण भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण भक्ति एक ऐसा, जैसे हर कोई जॉब करते हैं, तो कृष्ण भक्ति एक ऐसा जॉब है जिसमें जो सैलरी है वो कृष्ण प्रेम है और जो बढ़ता ही रहता है, कभी घटता नहीं है, और इस जॉब से आपको कभी भी नहीं निकाला जाएगा। तो कितना सुंदर है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त है, तो भागवतम के 5वां स्कंद के 5वां अध्याय के इन श्लोकों में बताया गया है, 4 से 6 श्लोकों में, कि वे नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान तो है कि एक दिन इस शरीर का मृत्यु हो जाएगा, किंतु यह नाना प्रकार का कष्ट देता ही रहता है। जब तक भौतिक शरीर है हम कष्ट से मुक्त नहीं हो सकते हैं। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता तब तक उसका जीवन व्यर्थ रहता है। कैसे? असली स्वरूप मतलब यही कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब तक व्यक्ति ये नहीं रियलाइज करता है तो उनका जो भी मनुष्य शरीर है वो व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि केवल मनुष्य शरीर में ही हम इस रिलेटेड जो है जिज्ञासा कर सकते हैं। और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को आत्मा समझ ले तो उसे किसी भी चीज का, भौतिक वस्तु की पाने की कोई चिंता नहीं रहेगी। वो बस शरीर को मेंटेन करेगा और उसको यूज करेगा एक गाड़ी की तरह जो उसको भगवत धाम ले जाए। तो इसीलिए हमारी चेतना होनी चाहिए कृष्ण में स्थिर। जब तक इंद्रिय तृप्ति की या इस चेतना में कोई फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। मतलब एक शरीर के बाद दूसरा शरीर, तीसरा शरीर, कर्मों के अनुसार कभी पशु योनि में, कभी सांप, कीड़े मकोड़े, कभी तरु तृण वृक्ष के शरीर में। तो इस तरह से उसको मिलता रहेगा। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे
और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। हो सकता है एकदम से तो कोई सकाम कर्म से मुक्त नहीं हो सकता है ना, ये भक्ति जो है ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो अगर हमने भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा डेवलप किया है और कृष्ण भक्ति में अगर हम लगे हुए हैं, तो भले ही हमारा मन सकाम कर्म के प्रति आकृष्ट है कि हम कुछ भौतिक वासनाएं रखते हैं, कुछ इच्छाएं रखते हैं कि मुझे भौतिकता में ये चाहिए वो चाहिए, और भले ही वो में शरीर हुई इस अज्ञान से प्रभावित भी है, लेकिन फिर भी उसे कृष्ण भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति से ही ये जो भव रोग है ये हमारा दूर हो सकता है। कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए उसको प्रयासरत रहना चाहिए। केवल तभी वो भव बंधन से छूटने का अवसर प्राप्त कर सकता है। अतः यह ज्ञान ही कि वे आत्मा है, शरीर नहीं है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल ये जान लेना कि मैं आत्मा हूँ, उसको आत्मा का कर्तव्य जानना होगा। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अर्थात आत्मा कृष्ण का अंश है। आत्मा किसी देवी देवता का अंश नहीं है। देवता लोग भी आत्मा है, उनको देवता का शरीर मिला है, जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण आदि। तो इसीलिए आत्मा के स्तर पर उसको आकर सोचना होगा कि मैं आत्मा हूँ, कृष्ण का अंश हूँ, तो मेरा प्राइमरी कर्तव्य क्या है। शरीर का मेंटेनेंस तो मेरा सेकेंडरी कर्तव्य हुआ, प्राइमरी कर्तव्य तो भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना है। तो ये उसको समझना पड़ेगा। तो जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा का मतलब है कि हम आत्मा है और कृष्ण की सेवा करना हमारा प्राइमरी कर्तव्य है। इस स्तर पर हमें कार्य करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। अगर हम भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा के भाव से कर्म करते हैं तो उसको सकाम कर्म नहीं करते, क्योंकि जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। कोई भी रिजल्ट हो, वो अपना कर्तव्य पालन करता है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाला है। बिना कृष्ण भावनामृत से अगर कोई केवल कर्म को परित्याग करे और संन्यास ले ले, तो भी ऐसे बद्धजीव का हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति ही है जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। कृष्ण भक्ति के ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान प्राप्त करे, उनका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता तब तक सकाम कर्म करना पड़ता है। इसीलिए जो सन्यासी कर्मों का परित्याग तो करते हैं लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति भावना नहीं रखते हैं, उनका बहुत बार पतन हो जाता है। कृष्ण भावना भावित कर्म कर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता। जबकि जो कर्मों का परित्याग करते हैं ऐसे सन्यासी कई बार भौतिक स्तर पर उतर जाते हैं, लेकिन एक कृष्ण भक्त जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं, कृष्ण के प्रति समर्पित होकर कर्म करते हैं, उसको कभी भौतिक स्तर तक उतरना नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही वो भगवान की सेवा में कर्म करने लगते हैं तो भगवान ही उनके हृदय से भौतिक इच्छाओं को नष्ट कर देते हैं। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कोई अगर कृष्ण भक्त है तो भले ही वो सन्यासी ना भी हो, तो वो कर्मों के परित्याग करने वाले सन्यासियों से श्रेष्ठ है। कृष्ण भावनामृत से रहित सन्यास अपूर्ण है, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु पुस्तक में बताया 1.2.258 श्लोक में, पापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। तो कई सारे ऐसे सन्यासी हैं जो सब चीजों को भौतिक समझकर त्याग कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि इसको कृष्ण की सेवा में कैसे लगाया जाता है।
तो उनका संन्यास अपूर्ण माना गया है। वैराग्यम फल्गु कथ्यते, तो उसमें क्या होता है, अगर कृष्ण में मन स्थिर नहीं है तो कभी भी पतन होने का डर लगा रहता है। जैसे फल्गु एक नदी का नाम है गया में, जिसमें पानी दिखता नहीं है लेकिन थोड़ा सा खोदने पर पानी दिखता है। तो ऐसे सन्यासी जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, बाहर से वो सन्यासी या सन्यास का वस्त्र धारण कर रहे हैं लेकिन उनका मन पूर्णतया शुद्ध नहीं हो सकता है। उनके मन में इंद्रिय तृप्ति की वासना बनी रहेगी, भले ही वो नहीं करे, तो कभी भी उनका पतन भी हो सकता है। तो उसमें बहुत रिस्क है। तो इसलिए ऐसे सन्यास को अपूर्ण कहा गया है। इसलिए कृष्ण भावना भावित कर्म सबसे श्रेष्ठ इस श्लोक में बताया है कृष्ण ने। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति यह समझ जाए कि ये जो संसार में जितने भी वस्तु दिख रहा है ये सब भगवान की है और हम इसके स्वामी कभी नहीं बन सकते हैं, और ये समझकर जो भी वस्तु है वो सभी भगवान कृष्ण की सेवा में उपयोग में लाए, तो ये असली संन्यास है। वस्तुतः मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। क्या ये जो मनुष्य शरीर ये हमारा अपना है? नहीं, भगवान श्री कृष्ण का उपहार है हमारे प्रति, और इसीलिए इस शरीर को भगवान की सेवा में लगाने के लिए दिया है, मनुष्य शरीर से, ताकि हम भगवत धाम जा सके। जैसे आपको कोई गाड़ी है मिलता है तो गाड़ी से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो मनुष्य शरीर कर्म शरीर है, इसमें जो भी कर्म करेंगे हम उसी गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। अगर हम लोग ऐसा कर्म करेंगे जो पुण्य, भोग उन्मुखी पुण्य है, जैसे वृद्धाश्रम खोलना, अनाथालय खोलना, गरीबों को खिलाना, तो स्वर्ग लोग जा सकते हैं। लेकिन इसी कर्म को अगर कृष्ण भावना के साथ करेंगे, कृष्ण प्रसाद खिलाना, लोगों को भक्ति का प्रचार करना, कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं उसके बारे में बताना, शास्त्रीय ज्ञान देना कृष्ण कॉन्शियस होने के लिए, तो भगवत धाम जा सकते हैं। और अगर हम शास्त्रों के अगेंस्ट कर्म करेंगे तो नरक जाना पड़ेगा। तो ये कर्म शरीर है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, वो नित्य सन्यासी है। जरूरी नहीं है कि वो स्त्री शरीर में है कि पुरुष शरीर में है, वो आत्मा है और वो आत्मा स्थित है। वो जानता है कि हर एक वस्तु कृष्ण की है और इसीलिए हर एक वस्तु को कृष्ण की सेवा में ही उपयोग करना चाहिए। और मुझे जो मनुष्य शरीर मिला है ये भी कृष्ण की है, तो इसलिए इसका उपयोग भी कृष्ण की सेवा के लिए करना चाहिए। तो वो नित्य सन्यासी है, नित्य। तो इसलिए कोई सन्यास का पूरा जो सन्यास दीक्षा होता है, जैसे वैष्णवों में भी सन्यासी होते हैं, तो उसमें भले ही वो सेफ्रॉन पहनकर सन्यासी बने ना बने, जैसे स्त्रियां सन्यासी नहीं बनती है, खासकर क्योंकि स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन में रहने के लिए शास्त्रों में बताया गया है। हालांकि इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो जैसे कि गंगा माता गोस्वामिनी है ऐसे, और गंगा माता गोस्वामिनी बहुत ही वैरागी जीवन बिताया, या जानबा माता जी भी है जो नित्यानंद प्रभु की वाइफ है। उन्होंने नित्यानंद प्रभु के अप्रकट होने के बाद गुरु की भूमिका निभाई। लेकिन फिर भी सन्यासी वो है जो भले ही स्त्री शरीर में हो या पुरुष शरीर में हो, लेकिन वो पूर्णतया कृष्ण में स्थित है, कृष्ण भावना में स्थित है, और वो किसी भी भौतिक वस्तु से कोई भी आसक्ति नहीं रखते हैं। एकमात्र कृष्ण से आसक्ति रखते हैं, क्योंकि उनको मालूम है ये सब कुछ कृष्ण का है, और सब कुछ कृष्ण का है तो कृष्ण ही राजा है, तो राजा ही अपना हो गया, तो फिर क्या बात है। तो इसलिए वो जो शुद्धतम भक्त है वो कृष्ण को प्रेम के बंधन में बांध लेते हैं। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार का पूर्ण कार्य करना मायावादी सन्यासी के जो कृत्रिम वैराग्य है उससे कहीं उत्तम है। ये द्वितीय श्लोक में 5वां अध्याय भगवत गीता के कृष्ण स्पष्ट बताते हैं भक्ति युक्त कर्म करने के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।